कोर्ट में कोई भी अगर मामला लग गया तो उसके पहले हम लोग डिसीजन लेने के पहले एक बार लीगल एडवाइस लेते हैं। हमने अभी एडवोकेट जनरल और लॉ डिपार्टमेंट से इसमें ओपिनियन मांगी है और उस ओपिनियन के आधार पर फिर शासन अपना निर्णय करेगा। तो सर क्या हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसका कोई ऐसा है, अभी कोड ऑफ कंडक्ट है, हम कोई भी एक्शन चुनाव आयोग के बिना अनुमति के नहीं कर सकते और इसलिए हमने एडवोकेट जनरल से और लॉ डिपार्टमेंट से ओपिनियन मांगी है। तुम मेरे को थोड़ी समझाओगे, स्वतंत्र राज्य नहीं है, ये संघीय व्यवस्था है। पूरे देश में जो निर्णय होगा वो निर्णय हमारे ऊपर लागू होगा। बृजमोहन जी ने क्या कुछ कहा आपने सुना। उसके बाद ये सभी स्टूडेंट्स, सभी अभ्यर्थी यहाँ एकत्रित हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। क्या कुछ कहना है चलिए जानते हैं। बृजमोहन जी ने जिस प्रकार से आप लोगों से आज बातचीत की, कितना आश्वासन मिला, क्या लगता है आप लोगों को उनकी बातों से? आज बृजमोहन अग्रवाल जी के आश्वासन से यही समझ आ रहा है कि सरकार का कहना है, माननीय शिक्षा मंत्री का कहना है कि अभी आचार संहिता लगी है, हम 4 जून तक कुछ नहीं कर सकते। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि जिस प्रकार से सरकार इस सत्ता में आई है, अब उसके घोषणा पत्र में ये जाहिर है कि हम जो है न्यायालय तरीके से, पारदर्शिता तरीके से हम काम करेंगे। हम वही पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं भाई। हम यही चाह रहे हैं कि जैसे कोर्ट ने कहा है, जो न्यायालय कह रहा है, अब उसके हिसाब से काम करिए। जिस प्रकार से 29 अगस्त को जजमेंट आया था वैसे विभाग ने काम किया था। आज हम वही काम कहने के लिए बोल रहे हैं कि भाई 29 को आया था, काम किए, अब 2 अप्रैल का भी आ गया, काम करिए। माननीय शिक्षा मंत्री जी ये भी बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में एक SLP लगा है। मैं आपको बता दूं कि उससे पहले 29 अगस्त का जजमेंट आया था, उसमें भी बीएड वाले अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे, वहाँ से भी जजमेंट काफ़ी लेकर के आए थे जिसमें अंतरिम राहत मिला था। और उसमें लिखाया था कि भाई अंतिम फैसला जो हाई कोर्ट का आएगा उसके अनुसार से आपको ज्वाइनिंग में रखना है कि नहीं रखना, उसके कंडीशन के हिसाब से रहेगा। 2 अप्रैल को जजमेंट में भी कहा दिया है कि जो है आप लोग का नियुक्ति जो है अवैध है और आपके जो नियुक्ति के अवैध है, इसीलिए जो है योग्य अभ्यर्थी डिप्लोमा वाले को शामिल करेगा और 6 सप्ताह के अंदर जो है नई सूची जारी करने के लिए कहा है। लेकिन हमें कहने में आचार संहिता का भी हवाला दिया। जी बिल्कुल, आचार संहिता का भी हवाला दिया है। यही मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट को पता नहीं था आचार संहिता लगा है करके। कोर्ट को सारे डायरेक्शन पता है कि देश में चुनाव होने वाला है, फिर भी अभी तक विभाग से एक सूचना भी जारी नहीं हुआ है। मैम, हमें दुख की बात यह है कि कोर्ट के आदेश जो दिया है, अब देखते हैं 1 हफ्ता बस बचा है, क्या उसमें जारी होता है कि नहीं। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि कोर्ट के इतने बड़े जो न्यायालय, जो देश के सबसे बड़े, यदि कोई विवाद होता है तो सबसे बड़ा न्यायालय जिस पर हम विश्वास करते हैं, उसके आदेश का अभी तक पालन नहीं हो रहा है। हम यही चाहते हैं कि हमारा जल्द से जल्द पालन। आज के बाद जैसे आप लोगों ने बात किया मंत्री जी से, क्या कुछ लग रहा है आपको? मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है, पहले भी आश्वासन देते हुए है, आज भी इसे आश्वासन दिया है। लेकिन हमें आश्वासन से क्या करेंगे मैडम? सवाल यह है कि हम आश्वासन लेके क्या करेंगे? हमको तो नियुक्ति चाहिए। हम ऐसे नियुक्ति नहीं मांग रहे हैं, हमको भाई कोर्ट कह रहा है कि नियुक्ति देना है, कोर्ट भी मांग रहा है नियुक्ति, इसलिए हम मांग कर रहे हैं। और यही मांगने हम लेकर के आए थे वापस, तो विभाग से, सरकार से ही है कि हमको नियुक्ति दे, और जहाँ हम योग्य है इसलिए नियुक्ति मांग रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम अयोग्य होकर नियुक्ति मांग रहे हैं। आपने पूरा सारे जगह से पूरा क्लियर है, उसको नियुक्ति पत्र में लिखाया है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम ज़बरदस्ती मांग रहे हैं। विभाग को काम करना चाहिए, इस पर सरकार को काम करना चाहिए। दूर से भैया आ रहे हैं सभी लोग, काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है और मंत्री जी का इस प्रकार से रूड रवैया, क्या कहेंगे? बहुत दिक्कत है मैडम, यकीन नहीं करोगे। कई लोग के ऐसे हमारे साथ साथी है जो इसका ये लास्ट भर्ती है, 1-2 महीने बाद उसका एज भी ख़त्म हो जाएगा। कहने का मतलब उसका नई भर्ती में भी वो शामिल नहीं हो पाएगा। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसके बच्चे हो चुके हैं, शादी हो चुके हैं, उन लोग 2-2, 3-3 बच्चे हैं, उन लोग का इस भर्ती से बहुत उम्मीद है। सब चीज़ होने के बावजूद भी उसको नहीं मिल रहा है, इसमें बहुत दिक्कत हो रहा है। कई लोग यहाँ तक आज जो देखेंगे पूरा छत्तीसगढ़ से, चाहे बस्तर हो, सरगुजा हो, बलरामपुर हो, जसपुर, सारे जगह से थे जो परेशान हैं, वो आ रहे हैं और अपनी मांग को रख रहे हैं। आखिर उन लोग को न्याय कब मिलेगा मैडम? हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आखिर न्याय कब मिलेगा? यदि न्याय नहीं मिलेगा तो हम तो फिर कोर्ट जाएंगे। जो कोर्ट का जो संवैधानिक प्रक्रिया रहेगा हम उस पर हम काम करेंगे।
बस यही मांग है कि सरकार जल्दी हम पर ध्यान दे, जल्दी योग्य अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दे। आप सवाल पूछिएगा, इन लोग से बहुत दूर दूर से आए हैं, बहुत परेशान हैं। पिछले 1 साल से हम लोग, यकीन नहीं करोगे, अब 10-10 महीना से हम लोग आर्थिक तंगी झेले हुए हैं। मतलब हमारे पास तो जॉब भी नहीं, कम से कम उन लोग के पास तो जॉब है, अपने पैसा का, लेकिन हम लोग अपने खून पसीना एक करके, हमारे माँ बाप जो पैसा इकट्ठे करते हैं उसमें से हम लोग बचा बचा करके केस लड़े हैं। और 33-40 लाख रुपये हम लोग कहाँ से ला करके लड़े हैं। और हमारा हिम्मत भी अब जवाब देने लगा है कि हम लोग आखिर कब तक लड़ेंगे, हम न्याय पात्र होकर भी कब तक लड़ेंगे, हम ये समझ नहीं आ रहा है। बहुत तकलीफ है मैडम, हम क्या बताएं, पूरा व्यथा हम नहीं बता सकते। तो इनका कहना है कि न्याय कब मिलेगा, न्याय की आस के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन जो न्याय शब्द है शायद दूर है डीएड अभ्यर्थियों से। कुछ लोग और भी हम बातचीत करते हैं। भैया, ये आप कुछ क्या लेके खड़े हैं? मैम, ये एक ज्वाइनिंग लेटर है बीएड और जीएड का जो प्राथमिक शिक्षक के लिए दिया गया था। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो भी भर्ती आपकी हो रही है वो अस्थायी तौर पर है और कोर्ट के अंतिम निर्णय के आधार पर है। जब कोर्ट का निर्णय आ ही चुका मैम, और 6 हफ्ते का जो समय दिया गया है, 5 हफ्ते इसमें से पूर्ण हो चुके हैं, केवल 1 ही हफ्ता बचा है मैम, और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 1 साल से हम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं मैम। इसमें लिखा यही है कि जो आपकी जो भर्ती है ये 57-88 की जो आपके लंबी तक केस आपका बिलासपुर हाईकोर्ट में उसके अधीन रहेगी, और उसके अधीन ही सभी को भर्तियां दी गई हैं। तो कोर्ट का हम चाहते हैं केवल निर्णय जो दिया गया उसका केवल पालन हो मैम। 8 अप्रैल को हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट से भी निर्णय आ गया है कि प्राइमरी शिक्षक के लिए जो बीएड है उसका करिकुलम नहीं है मैम, उनको वह पढ़ाई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। तो इसके बावजूद जब हम ट्रेनिंग कर चुके तो हम अयोग्य जो है उनको क्यों यहाँ पास में नियुक्ति दी गई है? योग्य होते भी हम बाहर हैं मैम। 6 हफ्ते हमारे यहाँ मैम सबकी काउंसलिंग हो चुकी है। काउंसलिंग होने के पश्चात हम बाहर हैं मैम। पहले हमारी काउंसलिंग हुई थी, बीएड वाले की काउंसलिंग नहीं हुई थी मैम। हाँ, सबसे पहले तो काउंसलिंग हम ही लोग का हुआ था, उसके बाद 29 ये काउंसलिंग का हमारा है, जो काउंसलिंग हम लोग कर चुके हैं, जगह चॉइस कर चुके थे, केवल नियुक्ति मिलना ही बाकी रह गया था। लेकिन 29 अगस्त को ऐसा होता है कि बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और जो हमारा नोटिफिकेशन जो चैलेंज था पहले से, उसको बिना बताए वहाँ से हम लोग पेपर में शामिल हुए हैं, ऐसा करके स्टे ऑर्डर ले आते हैं। और उनका स्टे ऑर्डर भी ऐसा ही रहता है कि इन लोग को काउंसलिंग में शामिल किया जाए, ऐसा स्पष्ट नहीं बोला जाता कि नियुक्ति दे। लेकिन पिछली सरकार जो थी, कांग्रेस की सरकार, उन्होंने अपना चुनावी लाभ देखते हुए दोनों तरफ का वोट खींचने के लिए उनको नियुक्ति दे दिया, जबकि यह पूरी प्रक्रिया कोर्ट के अधीन थी। कोर्ट का अगर इंतज़ार करते तो आज हम लोग को यहाँ सड़कों पे उतरना नहीं पड़ता, लेकिन नियुक्ति दे दिया। उसके बाद वो नियुक्ति जो है वो हाई कोर्ट के अधीन रहेगा करके ये पूरा उनके कंडीशनल नियुक्ति पत्र था। हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया है 2 अप्रैल 2023 को कि 6 हफ्ते में जो बीएड वाले हैं वो प्राइमरी के लिए अवैध है उनकी नियुक्ति निरस्त करके केवल और केवल डिप्लोमाधारियों को सूची बना के 6 हफ्ते में उनको ज्वाइनिंग दो। लेकिन आज 5 हफ्ते हो चुके हैं। 5 हफ्ते में हमको ना ही विभाग से, ना ही सरकार से किसी भी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन हमको देखने को नहीं मिला, इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। आज भी हम लोग शिक्षा मंत्री के पास आए थे, लेकिन उनका कहना भी यही रहा कि आचार संहिता तक अभी कोई नीतिगत निर्णय हम नहीं ले सकते। तो हम बहुत परेशान हैं। अब हाई कोर्ट से जीत चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके हैं, सारा मैटर क्लियर है कि 11 अगस्त के बाद कोई भी बीएड डिग्रीधारी प्राइमरी टीचर नहीं बन सकते। फिर भी हमको आज यहाँ भुगतना पड़ रहा है। कभी डीपीआई का दौरा करते हैं, कभी शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं, लेकिन हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। भैया, अभी आज आप लोग आए हैं, 1-2 दिन में बीएड वाले फिर से आ जाते हैं, फिर सबका माइंड डाइवर्ट होता है, लगातार सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण कौन है? इसका कारण सीधे सीधे कांग्रेस सरकार है, क्योंकि कोर्ट का आदेश आने के बाद भी उन्होंने ज्वाइनिंग दे दिया अपने चुनावी लाभ के चक्कर में। इसका भुगतना हम लोगों को पड़ा है। देखिए मैम, मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मैं पिछले 8-9 महीने से एक केस को जीतने के लिए निरंतर अपने समिति से पैसा लेकर, कर्ज लेकर केस के लिए लड़ा हूँ। अब मेरा जीतने के बाद भी और जीतने के बाद भी हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिल रहा है। अब मेरा हिम्मत भी जवाब देने लगा है। अब पैसे का जुगाड़ कहाँ से करें, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए सरकार से आग्रह है कि बीएड अभ्यर्थियों का जल्दी से ध्यान रखते हुए उनको जल्दी से जल्दी नियुक्ति दें। दूर दूर से सब आ रहे हैं और मंत्री जी का इस प्रकार से रवैया, कहाँ तक लग रहा है आपको, क्या नियुक्ति मिल पाएगी? क्योंकि आचार संहिता का जो हवाला दिया जा रहा है, कहाँ तक सही है? मैं एकदम परेशान हूँ मैम, क्योंकि देखिए हम लोग पढ़ाई करते हैं, सब कोई डिग्री हासिल करते हैं, सबकी एक उम्मीद रहती है कि जो उसने उस चीज़ की पढ़ाई की है
तो उसके बेस पे उसको जॉब मिलेगा। तो जब हर कोई जब बड़ा होता है, कुछ पढ़ाई करता है, तो उनकी भी अभिलाषाएँ रहती है कि कुछ नौकरी करे, और कब तक जब बड़े हो जाते हैं तो मन में भी गिल्ट होने लगता है कि कब तक हम लोग नहीं कमा पाएंगे। कभी तो हम लोग अर्न करेंगे ताकि अपने फैमिली में भी पैसा भेज सकें, हम लोग भी सेल्फ डिपेंड हो सकें। तो जब हम हर तरीके से योग्य हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भी हमारे हक में फैसला दिया है, हाई कोर्ट भी हमारे फैसले में, फिर भी मतलब एक सरकार जा रही है, एक सरकार आ रही है, पर नौजवानों का दुख वहीं पर ही है। कोई मतलब ऐसा बेरोजगार नहीं है जो प्रताड़ित नहीं है। हर सरकार, कोई भी भर्ती में पारदर्शिता नहीं है, चाहे वो एसआई भर्ती हो, कोई सा भी भर्ती हो, चाहे अपेक्स भर्ती हो, कोई भी सरकार ने सही तरीके से भर्ती नहीं किया है। तो हम अब जब चाहते हैं कि जब भाजपा की सरकार आई है, वो कहती है भाजपा की सरकार वो संविधान रक्षा करने वाली सरकार है, वो कोर्ट के मानने वाली सरकार है, तो अब कहाँ है वो सरकार? हम लोग के साथ क्यों अन्याय हो रहा है? कब से हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं? 10 महीने से हम लोग का दुख क्यों नहीं दिख रहा है? और कितना प्रताड़ित होंगे हम लोग जब 10 महीने से कोई बस से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई अपने बच्चे को लेके आ रहे हैं, तो कोई बस्तर से आ रहे हैं, सरगुजा से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आ रहे हैं। महिलाएं कब तक आएंगी? कब तक अपने न्याय के लिए हम लोग ऐसी प्रताड़ित होते रहेंगे, ऐसी मानती प्रताड़ना? तभी समझ में आएगा कि जब कोई आत्महत्या कर लेगा, तभी गवर्नमेंट को समझ में आएगा क्या कि किसी के मतलब भावनाओं से ऐसा खिलवाड़ नहीं करने। सब मीडियम कोर्ट से जब फैसला जीतने के बाद भी आप लोग के हक में सब कुछ से जीत चुके हैं, अब हम कहाँ जाएं बताइए? या तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है कि आत्महत्या करके मर जाएं, या तो फिर ऐसे ही हम मंत्रियों के चक्कर काटते रहें, कहीं कभी किसी रोड में बैठ जाएं, कभी किसी ट्रेन के सामने कूद जाएं, बस यही रास्ता है बस लास्ट। तो क्योंकि सरकार हम लोग का सुन ही नहीं रही है। एक मिडिल क्लास फैमिली और क्या कर सकती है? वो जाके लड़ तो नहीं सकती ना सरकार से, सिर्फ अपने हक के लिए लड़ सकती है, आवाज़ उठा सकती है। अब हम लोग पूरे थक गए हैं मैम, अब हम लोग चाहते हैं कि जल्दी निर्णय ले सरकार। आज लगा कि बृजमोहन अग्रवाल जिस तरीके से आप लोगों से बातचीत किए, आश्वासन दिए, आपको लग रहा है कि आचार संहिता से पहले या फिर कोर्ट का आदेश आने के बाद और अभी जब रिजल्ट आने वाला है चुनाव का, उससे पहले फैसला आप लोग के हक में होगा कि फैसला सब तरीके से हो चुका है मैम, पर सरकार ना हम लोग को, चाहे वो बीएड वर्ग हो या डीएड वर्ग, दोनों को हम लोग को इतना लड़ा के रख दिए ना, हम लोग एक दूसरे न चैन से जी पा रहे हैं, न मर पा रहे हैं। मतलब ऐसा लड़ाई है ना कि कोई भी बोल नहीं सकता कि उन लोग भी मानसिक तौर पे प्रताड़ित हैं, हम लोग भी मानसिक तौर पे प्रताड़ित, हम लोग जीत कर भी प्रताड़ित हैं, तो उन लोग लग कर प्रताड़ित हैं। तो मतलब ये सब पूरा सरकार का ही है, तो सरकार को हमेशा निष्पक्षता ही लेना चाहिए। तो क्यों वो ऐसा करती है? जब वो कोर्ट के आदेश के बधी हुई है बोलती हैं, तो फिर कोर्ट का आदेश आ चुका है तो उसके अनुसार कार्रवाई करें ना। बात रही उनकी, तो उनके लिए नया वैकेंसी भी ला सकती हैं। जब घोषणा पत्र में इतना लिखा हुआ है कि 33,000 नई वैकेंसी आई है, तो उसमें उन लोग को मौका दें, उसमें उन लोग को दे सकते हैं। नई वैकेंसी ला करके सरकार इस चीज़ का समाधान भी कर सकती है। लेकिन सरकार हम दोनों के बीच में पूरा लड़ाई का एकदम इतना माहौल बना चुकी है कि हम लोग न चैन से जी पा रहे हैं और पूरा प्रताड़ित हैं, और सब प्रताड़ित हो रहे हैं। हमारे साथ हमारी फैमिली भी प्रताड़ित हो रही है। तो ये डीएड के अभ्यर्थी है जो यहाँ पहुँचे हुए थे। आपको बता दें कि लगातार ये सारे अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के बंगले के चक्कर काट रहे हैं। उनका कहना है कि जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से फैसला इनके पक्ष में आया है तो इनको नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है, ये नियुक्ति कब तक मिलेगी? क्योंकि आज बृजमोहन अग्रवाल जिससे इनसे मुलाकात हुई, उनका कहना है कि फ़ैसला जो मामला है अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तब तक इनकी नियुक्ति असंभव है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसके अधीन में ये लिखा गया था कि 6 सप्ताह के भीतर इनको नियुक्ति दी जाए, लेकिन 6 सप्ताह बीतने में सिर्फ 1 हफ्ते का समय रह गया, उसमें भी आज सिर्फ एक दिन उसमें भी गुजर चुका है, लेकिन अभी तक इनको किसी भी प्रकार की कोई नियुक्ति का आदेश नहीं दिया गया है। देखना होगा क्या 1 सप्ताह के अंदर इनको नियुक्ति दी जाती है या नहीं। रायपुर से शारदा काछी की रिपोर्ट।